पैरेलल टू ईच अदर, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और एक और बनाओ प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस ऐसा बना दो, दूसरे पेन से बना देता हूं। ये हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस, दिख रहा है ना ये तो हो गया हरे रंग का जो बनाया है मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स। ये क्या हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये क्या हो गया प्लेनो कॉनकेव। और दोनों एक दूसरे में फिट हो जा रहे हैं बिल्कुल, और उनकी प्लेन सरफेस जो है एक दूसरे के पैरेलल है, वो भी दिख रही होगी। उनकी जो प्लेन सरफेस है एक दूसरे के पैरेलल है। ये इसकी प्लेन सरफेस है और ये रेड वाली प्लेनो कॉनकेव की प्लेन सरफेस है ये वाली। इस तरह से हमने दोनों लेंसों को फंसा के रखा है कि उनकी दोनों से प्लेन सरफेस पैरेलल है। इस तरह से हमने चीजों को फंसा के रखा है दोनों लेंसों को कि उनकी प्लेन सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, ये अलग अलग मटेरियल से बने, इसका मटेरियल दिया है μ1, इसका मटेरियल दिया है μ2। पहले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है, दूसरे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया है। अच्छा, अगर मैं पहले लेंस की बात करूं तो R1 तो दिख रहा होगा बेटा इन्फिनिटी, R1 या नहीं है, और R2 दिख रहा होगा नेगेटिव में क्योंकि ये मेरी तरफ आ रहा है, तो R2 दिख रहा होगा नेगेटिव साइड में, नेगेटिव R। अच्छा, अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो इसमें R1 दिख रहा होगा, ये इसकी पहली सरफेस हो जाएगी, R1 दिख रहा होगा नेगेटिव R, और R2 प्लेन है तो R2 दिख रहा होगा इन्फिनिटी। दोनों लेंसों को मैंने अलग अलग बना दिया है। पहले लेंस की बात अगर मैं करूंगा तो पहले लेंस की पहली रेडियस इनफाइनाइट है और दूसरी रेडियस नेगेटिव में है, दिख रहा है। दूसरे लेंस की बात करूं तो दूसरे लेंस की पहली रेडियस नेगेटिव है और दूसरी रेडियस इनफाइनाइट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों लेंसों की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगी। जरा चलो पहले लेंस की बात कर रहा हूं तो 1/f की जगह f1 लिख दो, म्यू की जगह लिख दो μ1 माइनस 1, 1/r1 यानी 1/इंफिनिटी माइनस 1/r2, तो वो प्लस 1/r हो जाएगा। तो ये तो आ गया बेटा 1/f1, ये आ गई 1/f1 की वैल्यू μ1 माइनस 1/r, 1/इंफिनिटी 0 हो गया। तो 1/f1 की वैल्यू कितनी आ गई दिख रही हो तो μ1 माइनस 1/r। अब सेम ये दूसरे लेंस के लिए लगाओ तो 1/f2 बराबर म्यू माइनस 1 तो μ2 माइनस 1, 1/r1 तो माइनस 1/r, माइनस 1/r2 तो 1/इंफिनिटी, 1/f2 बराबर आ गया μ2 माइनस 1, 1/r तो माइनस 1/r, r1 नेगेटिव है, r2 इंफिनिटी है, तो ये आ गया 1/f2। अच्छा, ये नेगेटिव में आ रहा है, आना भी नेगेटिव में चाहिए क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। तो ये बेटा 1/f1 की वैल्यू है, ये 1/f2 की वैल्यू है। अब मुझे तो निकालना है कंबाइंड फोकल लेंथ यानी 1/f, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल टू आ जाएगी 1/f1, ये है 1/f1 की वैल्यू μ1 माइनस 1/r, 1/f2 की वैल्यू नेगेटिव में है μ2 माइनस 1/r, तो यहां लिख दिया μ2 माइनस 1/r। इसे हमें सॉल्व करना है f के लिए। 1/f1 की जगह क्या लिख दिया μ1 माइनस 1/r। बहुत ध्यान से करना बेटा, सारे क्वेश्चन एग्जाम सेक्शन है। और 1/f2 की जगह लिख दिया μ2 माइनस 1/r, तो 1/r कॉमन ले लिया, μ1 माइनस 1 माइनस μ2 प्लस 1, 1 से 1 भी कट गया, तो f आ गया दिख रहा हो तो r बाय μ1 माइनस μ2। फोकल लेंथ कितनी आ गई, r बाय μ1 माइनस μ2। बहुत ध्यान से दोनों लेंसों की पहले अलग अलग फोकल लेंथ निकाली, फिर कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो आंसर क्या आया, r बाय μ1 माइनस μ2, यानी ऑप्शन आ गया ए। ही आ रहा है ना, r बाय μ1 माइनस μ2 यानी कि ऑप्शन आ गया ए। तो बहुत ध्यान से बेटा, दो थ्योरम्स आपको बताई गई थी, एक पहले एक अभी पानी की बातें की गई थी। आज हमने क्या देखा, लेंस का सेक्शन देखा कि लेंस को काटो तो क्या होता है और दो लेंसों को संपर्क में रखो तो क्या होता है। बहुत सारे सवाल आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं, वही अगर आप समझ के करो तो आपके लेंस के कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। इजी क्वेश्चन से चालू करते हुए मैं टफ क्वेश्चन की तरफ आया। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेंस अभी चलता रहेगा।